तो मुझे बता सकते हैं। किसी को कोई भी दिक्कत है यहाँ तक तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या दे रखा है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/8/1000 और रूट में दे रखा है 192/3। इस देखिए इस 3 का मतलब क्या होता है, इस 3 का मतलब होता है दोस्तों घनमूल, ठीक है, ठीक है, क्यूब रूट। तो देखिए कैसे सोल्व करोगे, 1 आपको 8/1000 दे रखा है, तो देखिए इसको लिख सकता हूँ कि मैं 2 की पावर 2 की क्यूब अपॉन 10 का क्यूब और रूट में देखिए 3 प्लस ये क्यूब रूट 192 को काट कैंसिल कर दोगे कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 18 और फिर 19, ये कितनी बार जाएगा 4, ये 64, ठीक है। अब देखिए क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, ये जो क्यूब रूट है ये इस क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/2/100 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये क्यूब रूट है तो क्या हो जाएगा, आप इसको क्या लिख सकते हो क्यूब रूट और ये क्या हो जाएगा 4 की पावर 3। तो देखिए क्यूब रूट से क्यूब रूट कैंसिल हो गया, ये कितना बचेगा 1/5 बचेगा, ठीक है। तो ये कितना बचेगा 5 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे 4 बचेगा, आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, यानी आपका ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है यहाँ पे। बताइए कोई दिक्कत है यहाँ तक इस क्वेश्चन में, काफी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए क्या दे रखा है, यदि 2x माइनस 3y इक्वल टू 79 दे रखा है, x प्लस 6y 47 दे रखा है, तो x माइनस y की वैल्यू निकालना है, काफी इजी क्वेश्चन है। देखिए इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मानूं, इसको इक्वेशन सेकंड मानूं, तो या तो इसमें x की जो टर्म है वो इक्वल कर दीजिए या y की टर्म इक्वल कर दीजिए। y की टर्म इक्वल करते इक्वेशन फर्स्ट को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को, इसको करूंगा तो क्या हो जाएगा माइनस का माइनस रहेगा 6y हो जाएगा, इक्वल टू इसको करोगे 158 हो जाएगा। इसको ऐसे कैसे रहने दीजिए सेकेंड इक्वेशन को, x प्लस 6y इक्वल टू 47। अब देखिए अब क्या करना है, क्वेश्चन सोल्व हो गया, इनको ऐड कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपके पास, इन दोनों को ऐड करोगे 7 दूनी 14 1 15, 5 और 4 कितना हो गया 9 का 1 10 हो गया 0, 205 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आएगी, 205 में 5 का भाग दे दोगे कितनी बार जाएगा 5 चौक 20 और 1 41 आ गई। देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया दोस्तों क्योंकि अपने को y की टर्म इक्वल करनी है, अपने को x की वैल्यू निकालनी है, फिर y की वैल्यू। अभी x की वैल्यू कोई भी इक्वेशन में रख दीजिए, इसमें रख दीजिए, क्या हो जाएगा x की वैल्यू यहाँ 41 रखिए, 41 प्लस 6y इक्वल टू 47, तो 6y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 41 इधर जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा, y की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। आपसे पूछा है x माइनस वाई, तो बता दीजिए x माइनस वाई क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 41 है, 41 माइनस y की वैल्यू 1 है, तो आपका राइट आंसर आ गया 40 आपका राइट आंसर, यानी फर्स्ट आपका ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट देखिए, काफी इजी क्वेश्चन दे रखे हैं आपको आपकी रीट के एग्जाम में। एक टेलीविजन विक्रेता ने 9600 की दर से 2 टेलीविजन बेचे, 2 टीवी बेचे, प्रत्येक की प्राइस 9600 रुपये है, उनमें से एक टेलीविजन 20% लाभ पे, दूसरा 20% हानि पे, तो इस सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई। देखिए आपको कोई भी वस्तु बेची जाए और समान लाभ और समान हानि पे बेची जाए तो हमेशा आपको याद रखना है आपको हानि होगी, ये याद रखना है। देखिए इस क्वेश्चन को अगर ट्रेडिशनल मेथड से करोगे काफ़ी टाइम लगेगा, मैं एक इजी ट्रिक बताता हूँ आपको, ठीक है, हमेशा आपके काम में आएगी, ठीक है। कैसे, जो भी आपको लाभ अथवा हानि प्रतिशत दे रखा हो, ठीक है, वो यहाँ लिख दीजिए। इसके बाद क्या करना है आपको, अपॉन में 10 लिख दीजिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए। बट कंडीशन ये होनी चाहिए कि दोनों 20% है, तो यहाँ 20 या 10 कुछ भी सेम होना चाहिए। लाभ और हानि कितना दे रखा है 20 सेम, 20/10 का स्क्वायर, तो 0 से 0 यानी 4%। और मैंने पहले बताया था कि ऐसे क्वेश्चनों में आपको क्या होता है हानि होती है, तो 4% की आपको क्या हो गया लॉस हो गया, हानि हो गई दोस्तों। बताइए कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, यानी आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या दे रखा है आपको, एक क्षेत्र में एक लक्ष्य को
6 मजदूर 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि यह लक्ष्य 4 दिन में पूरा करना हो तो कितने मजदूर की आवश्यकता होगी? काफ़ी इजी क्वेश्चन, फटाफट बताइए। 16 मजदूर हैं, 6 दिन में कर देते हैं भाई साहब। बात समझ में आ रहे हो? एक दिन में लक्ष्य को पूरा करने के लिए आवश्यक मजदूरों की संख्या कितनी होगी भाई साहब? एक दिन में अगर पूरा करना हो तो क्या होगा? 16 गुणा 6। बताइए, यहाँ तक सहमत हो? कोई दिक्कत है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, पूछा क्या भाई साहब? पूछा आपसे ये है, यदि यह लक्ष्य 4 दिन में पूरा करना हो, 4 दिन में पूरा करना है तो 4 से भाग दे दीजिए भाई साहब। ये आपका 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये आपका 8 हो गया, 8 के 24, 24 आपका राइट आंसर हो गया। नहीं, कितने मजदूरों की संख्या चाहिए? तो 24 मजदूर चाहिए। बात बताइए, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो फटाफट थम्स अप करके बताइए। देखिए, तो समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है आपको, फटाफट, काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके। यदि किसी धन का 8% की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज 640 रुपये है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए, आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, आई थिंक सभी को याद होगा। साधारण ब्याज इक्वल टू क्या होता है? आपका मूलधन गुणा समय गुणा ब्याज गुणा दर अपॉन 100। इस फॉर्मूले को फॉलो करिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। साधारण ब्याज कितना दे रखा है? 640, तो यहाँ पुट कर दीजिए 640। मूलधन आपसे पूछा तो x मान लीजिए, मल्टीप्लाई समय कितना दे रखा है? 5 वर्ष, 5 लिख दीजिए। दर कितनी दे रखी है आपको? 8%, तो 8 लिख दीजिए, अपॉन में 100। क्या निकालना है? एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो प्रॉब्लम का है, ये हो जाएगा 64000 अपॉन में क्या आ जाएगा आपका? 8 आ जाएगा, 8 और 5 आ जाएगा, इक्वल टू में क्या आ जाएगा आपका? x आ जाएगा। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 8 8 64, ये 8000 हो गया। इसमें आप दोगे तो कितनी बार जाएगा? 5 से कम 5 एक बार जाएगा, 3 बचेगा, 5 का 30, 1600, यानी राइट आंसर आपका 1600 हो गया। यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया दोस्तों। बताइए, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं दोस्तों आपके। देखिए क्या दे रखा है, एक विश्वविद्यालय में आने वाले विद्यार्थियों की संख्या में प्रतिवर्ष 10% वृद्धि का लक्ष्य रखा जाता है। प्रतिवर्ष यानी एक वर्ष 10% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया, ठीक है। यदि 2016 में यह संख्या 1500 थी, 2016 में कितनी थी? 1500 स्टूडेंट थे भाई साहब। तो वर्ष 2018 में लक्ष्य पूर्ति विश्वविद्यालय कितने विद्यार्थी होंगे? फटाफट कमेंट बॉक्स करके राइट आंसर बताइए। 1500 कब थे? 2016 में भाई साहब। 10% प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है। 2016 के बाद गिनिए 17, 18 2 वर्ष, तो 110 बट्टा, सही से लिखिए इसको, देखिए 110 बट्टा 100, 110 बट्टा 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, आपकी कैंसिल। 15 गुणा 11 को 11 से करोगे 121 हो गया। अब 121 को इससे कीजिए, कितना हो जाएगा आपका? 5 हो जाएगा। ये आपका कितना हो गया? 18, और ये कितना 1, ये आपका राइट आंसर हो गया। यानी 2 साल में कितने? 1815 स्टूडेंट की वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके। ये क्षेत्र मिति से क्वेश्चन है, लेकिन काफ़ी इजी क्वेश्चन है अगर आपने 1-2 पेपर सही से सोल्व किए हैं तो। नीचे दिए गए चित्र में त्रिभुजों की सर्वांग संख्या का कौन सा प्रतिबंध लागू होगा? तो देखिए, आपको बताना है भुजा भुजा नियम लागू होगा, कौन सा नियम लागू होगा इस क्वेश्चन में। तो फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए फटाफट, फिर इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। बताइए फटाफट, राइट आंसर बताइए क्या होगा। अगर ये 2 त्रिभुज हैं, देखिए ये इन 2 त्रिभुजों की तो बात होगी, ये हो गया, ये हो गया। यानी मैं आपको बोलूं त्रिभुज ए ई बी व किसकी बात करें? त्रिभुज आपका डी ई सी की बात करें, तो क्या इसमें जो आपकी बी ई भुजा है वो 3 सेंटीमीटर है, और इसके इक्वल ही आपकी जो सी
ई भुजा है वो 3 सेंटीमीटर है, यानी भुजा नियम हो गया ये, एक तो भुजा हो गई, भुजा इक्वल है। ठीक है, दूसरा देखिए क्या दे रखा है, ये 75 डिग्री एंगल, ये 75 डिग्री एंगल, तो दो एंगल बराबर है, तो क्या कर सकता हूँ, एंगल ए बी ई इक्वल है एंगल डी सी ई के, और ये कितना है 75 डिग्री, यानी कोण नियम लागू हो गया है। यहाँ पे बात समझ में आ रही है, यहाँ पे कोण नियम लागू हो गया। अब तीसरा देखिए, ये जो ई है दोनों में कॉमन है, तो ये शीर्षाभूमि कोण हो जाएंगे, तो एंगल ए ई बी इक्वल होगा एंगल डी ई सी के, ये कौन से शीर्षाभूमि कोण। तो क्या नियम हो गया, ये देखिए कोण हो गया, फिर आपका क्या हुआ, भुजा हो गया, फिर आपका ये एंगल हो गया, कोण हो गया, ये आपका राइट आंसर हो गया। इसमें से मिला लीजिए कौन सा, कोण भुजा कोण नियम, मैंने डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। किसी को कोई दिक्कत है तो दोबारा पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या दे रखा है, नीचे दिए गए चित्र में असमान संपूरक कोणों के सही युग्म है। ठीक है, जो असमान संपूरक कोण है उनके सही युग्म आपको पता लगाने हैं। देखिए दो कोणों का योग कितना होता है, हमेशा 180 होता है। देखिए दो कोण, ये दो कोण हैं, इनके अगर बीच का एंगल, ये कोण हो गया एक, ये हो गया, ये कोण और ये कोण दोनों का योग कितना होना चाहिए 180, तभी वो क्या कहलाएंगे आपके संपूरक कोण। संपूरक कोण की डेफिनेशन, दो कोणों का योग अगर मिलाओगे तो 180 है, तो वो आपके संपूरक कोण कहलाएंगे। डेफिनेशन समझ में आई, फटाफट देखिए। तो मैं आपको बताऊं, त्रिभुज एंगल डी एफ ई प्लस एंगल ई एफ ए इक्वल टू 180 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, डायग्राम से देख सकते हो आप। अगर दूसरा देखो, एंगल ए एफ बी, एंगल बी एफ डी इक्वल टू 180 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बिल्कुल बताइए। तो देखिए अब आपसे पूछा क्या है, देखिए क्वेश्चन में पूछा है कि भाई साहब वो चार एंगल कौन से होंगे जो संपूरक कोण कहलाएंगे। तो आपका देखिए कहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, डी एफ ई, डी एफ ई इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है, और डी एफ ई के साथ में ई एफ ए होना चाहिए, ई एफ ए यानी यहाँ पे भी है, फिर ए एफ बी होना चाहिए, यहाँ पे है, फिर बी एफ डी यहाँ पे है, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। बताइए कहाँ समझ में नहीं आया, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों क्या दे रखा है, एक समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाएं क्रमशः 10 सेमी 16 सेमी है। यदि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 78 सेंटीमीटर दे रखा है, तो उसकी ऊंचाई क्या होगी, हाइट पूछिए आपसे भाई साहब। फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा और कैसे होगा, बताइए, फिर इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब आपसे पूछा है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 गुणा क्या कर सकते हो, समान भुजाओं का योग, या समानांतर भुजाएं जो दे रखी हैं जैसे 10 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर इनका योग, और मल्टीप्लाई में क्या, हाइट यानी ऊंचाई। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। वैल्यू पुट कर दीजिए, देखिए वैल्यू कैसे, क्षेत्रफल कितना दे रखा है 78 दे रखा है, 78 इक्वल टू 1/2 दे रखा है। समांतर भुजाओं का योग कितना दे रखा है आपको, 10 और 16 दे रखा है, 10 और 16 को आप ऐड करोगे 20 26 हो जाएगा आपके पास, और ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, ये कितना हो जाएगा 13 दूनी 26, यानी 78/13 इक्वल टू हाइट। ठीक है, इसको सोल्व कर लीजिए, तो हाइट इक्वल टू आपका 6 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर है। किसी को कोई प्रॉब्लम है, ये फॉर्मूला आपको याद है तो ये क्वेश्चन एकदम चुटकियों में हो जाएगा। फॉर्मूला याद रखिए, ऐसे क्वेश्चंस के लिए, क्षेत्रमिति के लिए सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन दे रखे हैं, क्षेत्रमिति का 56 सेमी व्यास वाले किसी वर्ग के आधे भाग की परिधि क्या होगी। ठीक है, आधे भाग की परिधि पूछ रहा है। अब देखिए व्यास आपको दे रखा है भाई साहब, कितना दे रखा है
56 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए वट की जो त्रिज्या होती है, मुझे बताइए, व्यास की आधी होते हैं, यानी 56/2 कर दोगे आप तो कितना हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर क्या आपके पास आपकी त्रिज्या है। ठीक है, अब वट का जो आधा भाग है उसकी परिधि क्या होगी, वो भी आधी होगी। परिधि क्या होती है, 2πr, आधी परिधि क्या होगी, πr होगी। कोई प्रॉब्लम है, यही तो कुछ है। आधे भाग की परिधि क्या होगी, पूरी परिधि 2πr, आधे भाग की परिधि πr। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आपके पास यहाँ आ गई 28, यहाँ पे 28, ये कितना हो जाएगा, इसको काटोगे 7 चौक 28, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 88 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में तो पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखिए देर का 3 की पावर 2 को हल कीजिए। हर पेपर के अंदर मैं लास्ट में ऐसे क्वेश्चन लेके आता हूँ जो आपको एक क्वेश्चन देखने का मिलेगा। हर बार समझाता हूँ कि आपका एक क्वेश्चन गलत ना हो। देखिए 3 की पावर 2 दे रखी है, इसको कैसे सोल्व करोगे। पहले देखिए पावर की पावर सोल्व होगी, यानी ये दोनों सोल्व होंगी, तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 को आप क्या लिख सकते हो, 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा 4। अब लिखिए 3 की पावर 4, ये आपका राइट आंसर होगा। इसको सोल्व कर सकते हो, 3 × 3 × 3 × 3 4 बार, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, अगर यही क्वेश्चन ऐसे आ जाए ब्रैकेट में 3 की पावर 2 तो एक ऑप्शन तो आपके पास ये है कि देखिए इसको सोल्व करिए, कितना हो जाएगा 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। एक तो ऐसे सोल्व करिए। दूसरा मेथड क्या कहता है आपको, 3 की पावर 2 ब्रैकेट 2, अगर ब्रैकेट दे रखा है तो ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों, ये मल्टीप्लाई है, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 4, इसका मतलब ये होगा 3 × 3 × 3 × 3, और ये भी आपका कितना आएगा 81 आएगा। बात समझ रहे हो क्या, देखिए बताइए बात समझ में आ गई, फटाफट बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 की पावर 2 दे रखा है, बिल्कुल भाग का मतलब अपॉन में 6 की पावर 4 यानी -4 मल्टीप्लाई 6 की पावर 2, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर जाएगी, क्या हो जाएगा 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई 6 की पावर +4 मल्टीप्लाई 6 की पावर 2। अब देखिए मैंने बताया था आपको, क्या जब आपका बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती है। अगर मल्टीप्लाई के अंदर तो 6 2 + 4 + 2 कितना होगा, 6 + 2 8 हो गया, तो 6 की पावर 8 आपका राइट आंसर हो गया। आज की लाइव क्लास के अंदर ये सारे क्वेश्चंस थे जो आपको समझने थे, बिल्कुल समझ में आए होंगे आपको। रीट की एग्जाम में रोज मेरे साथ लाइव जुड़िएगा और ये क्वेश्चन सोल्व करिए। सारे क्वेश्चन जो आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे, शिक्षण विधि के हों या नॉर्मल मैथ्स के क्वेश्चन हो, वो सारे क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। बस कंडीशन कुछ भी नहीं, कंडीशन ये कि रोज लाइव क्लास लीजिए दोस्तों। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।